एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल शौर्य और ये है अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। और मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है। अब आप बोलोगे मान लो एक टॉपिक आ गया और मैंने पढ़ाया नहीं, तुम तो ये बोलोगे ना सर आपने नहीं पढ़ाया था इसलिए मेरा नुकसान हो गया। तो यार मैं चाहता नहीं हूँ तुम लोगों का नुकसान हो, मैं तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, इसी के लिए ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और उसी के अलावा तो आपका ही बेनिफिट से बेनिफिट कराने के लिए मैं सारी चीजें कर चुका हूं, चाहे वो नोट्स बनाना हो, क्रैश कोर्स बनाना हो, तो सारी चीजें मैं आपके लिए करता हूं। बस आप मेरे लिए इतना सा कर दो कि वीडियो में लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बताओ, मेरे लिए तो वही रिवॉर्ड है। देखो भैया, चलिए आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो चलो अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताता हूँ। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखो, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए मैं मान लो कि एक बीकर है, इस बीकर में ना अलग अलग चीजें, मान लो ये पिंक वाला एक मटेरियल है ना, ये पिंक वाला मटेरियल मान लो लिपिड है, ब्लू से क्या है, ब्लू से अपना अमीनो एसिड है, और जो येलो है ना, येलो से मान लो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सो मान लो ये बीकर है, बीकर के अंदर क्या है ना, मिक्सचर ऑफ मटेरियल है, मतलब अलग अलग मटेरियल का मिक्सचर है एक बीकर के अंदर। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए अपन क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर रहता है ना, उस मिक्सचर में से अपन हर चीज को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को अलग हटा लेंगे, लिपिड को अलग हटा लेंगे, अमीनो एसिड को अलग हटा लेंगे, है ना। मतलब प्रोटीन जो रहते हैं ना अमीनो एसिड के, मैं अमीनो एसिड लिख देता हूं, उसको अलग हटा लेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टेक्निक दैट इनेबल द सेपरेशन, मतलब क्यों सेपरेट करेगा। अगर कोई मटेरियल सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो जाहिर सी बात है आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक है जिसके कारण हम सेपरेट कर लेंगे चीजों को, फिर उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उनका प्यूरिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। उन सारे कंपाउंड का जो कि कहां प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल से बात करूं, क्रोमेटोग्राफी एक मेरी आदत है बार बार समझाने की ताकि तुम्हें पूरा तरह समझ में आए। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए एक मिक्सचर जो है किसी सोल्यूशन का, उसमें से अपन हर चीज को सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्रोमेटोग्राफी होते कैसे, देखो मैं फिर से बताता हूँ, जबरन में साइंटिस्ट बनने की अपनी जो चुल होती है कुछ बच्चों में, वो मत रखो। तो एमबीबीएस कर रहे हो, तुम्हारा फोकस होना चाहिए पहले यूनिवर्सिटी पास करना है, नीट पीजी निकाल के मुझे पास होना है, ये तुम्हारा सोच होनी चाहिए। तुम जबरन में साइंटिस्ट बनोगे, बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं क्रोमेटोग्राफी करते कैसे। क्रोमेटोग्राफी ना दो तरीके से होती है, मतलब क्रोमेटोग्राफी में दो चीज होती है, दो फेज होते हैं। एक फेज होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। दूसरा फेज जो होता है वो होता है मूविंग फेज। अरे सर ये स्टेशनरी फेज क्या है, मूविंग फेज क्या है सर, ये तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो चलो मैं तुम्हें इसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन करता हूं। देखो तुमने ना काफी बार एक चीज देखी होगी, मतलब तुम अगर एक पेपर लो, जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पेपर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने लिया पेपर। अब देखो अगर इस पेपर पे मैं ऐसे करके पेन से ना अलग अलग कलर बना दूं, ठीक है, वे मैंने क्या पेपर में अलग अलग कलर बना दिए। अब जैसे ही मैं इस पेपर को किसी पानी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा ना, पानी इस पेपर पे आएगा ऊपर की तरफ, पेपर पानी को सोखेगा, और जैसे जैसे मेरा पानी ऊपर की तरफ सोखेगा, ये तो शाही है, ये शाही भी मेरे से फैल जाती है ना। तुमने देखो कि अरे यार बचपन से मैंने एक चीज देख रहे हैं, कागज पे अगर तुमने लिखा है पेन से और शाही गिर जाए तो क्या होता है, पूरे कागज पे वो शाही फैल जाती है। बस यही क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। क्रोमेटोग्राफी इसी आधार पे काम करता है। अपन क्या करते हैं, अपन एक लेते हैं पेपर, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के तरीके होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ट्यूब क्रोमेटोग्राफी होती है, जेल होती है। आप पेपर याद रखो। देखो अपन ने क्या करा, अपन ने एक पेपर लिया और उस पेपर पे अपन ने क्या करा, एक ड्रॉप डाल दी, मतलब अपन ने एक मिक्सचर की ड्रॉप डाल दी, उसके अंदर सब है, उस ड्रॉप के अंदर ना अपन ने एक मिक्सचर डाल दिया, इस ड्रॉप के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड सब है ना। तो ये चीज क्या है, ये है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल हमेशा कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने क्रोमेटोग्राफी करना है तो अपन ने बनाया स्टेशनरी फेज जो कि सॉलिड होता है। अपन ने क्या करा, एक पेपर में एक अपना सोल्यूशन की ड्रॉप डाल दी,
उसमें सब है सोल्यूशन में, प्रोटीन लिपिड सब, ये सॉलिड फेज हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक बीकर लूंगा, उस बीकर में मैं डाल दूंगा पानी, है ना। पानी क्या है, अब देखो पानी में चीजें क्या करती है, मूव करती है। मैं पानी में जाऊंगा, मैं भी तैरूंगा, मूव करूंगा ना। सो जो वाटर है या गैस है, वो कैसा फेज है, वो है मूविंग फेज। ये पहले मैंने स्टेशनरी बनाया, अब मूविंग में। अब मैं क्या करूंगा, इस पेपर को इस बीकर में डाल दूंगा। अब मेरा पेपर बड़ा हो गया, तो चलो मैंने बीकर में ऐसे डाल दिया। अब जैसे ही मैं इस बीकर में डालता हूं, इसके अंदर पानी भरा है, पानी क्या होगा, पानी अपवर्ड ऐसे ट्रेवल करेगा। अब ये स्टेशनरी था, बट पानी अब ऐसे मूव करेगा। जैसे जैसे पानी इस पेपर में मूव करेगा ना, ये जो मेरा सोल्यूशन है ना, ये भी पानी के साथ साथ ऐसे ऊपर मूव करेगा। तो जैसे मूव करेगा ना, तो मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से चीजें सेपरेट हो जाएंगी। जैसे कि लिपिड यहां रह जाएगा, अमीनो एसिड यहां रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट यहां रह जाएगा। तो ऐसे ना सारी चीज सेपरेट होती जाती है इस तरीके से। तो दिस इज द फीचर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं क्या करता हूं, एक एनिमेटेड वीडियो दिखा देता हूं, देना जाएगा। बस तुम अभी कंसेप्ट तो समझ गए ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज जो कि सॉलिड होता है, दूसरा फेज जो है वो अपना होता है मूविंग फेज, जो कि अपन लिक्विड या गैस में करा सकते हैं। देन अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो ऑन कर दो। देखो अब क्या है, अपन क्या देख रहे हैं, एक मिक्सचर है। जैसे कि एक है भाई है, ये वो ये कलुए का मोड़ा। अब आप ये देखो, ये बीकर है, बीकर, इस बीकर में आप देखो कितने सारी चीजें हैं, मतलब मिक्सचर है। अपने पास एक सोल्यूशन है, जिस जो मिक्सचर है इसमें सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सब है। अपन को अब इसको सेपरेट करना है। अपन कैसे सेपरेट करेंगे, अपन एक पेपर लेते हैं, पेपर क्या करता है, सॉलिड मीडियम की तरह ऐड करता है, और अपन मिक्सचर को बूंद की तरह डाल देंगे। फिर अपन इस पेपर को पानी में डाल देंगे। अब पानी मूविंग वाला फेज, अब जैसे जैसे पानी इस पेपर में ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। देखो ये क्या है, ये भी स्टेशनरी फेज है, और ये नीचे मूविंग फेज है। देखो जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जो अपना सोल्यूशन था ना, वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और सोल्यूशन में जो मटेरियल है वो डेंसिटी के मुताबिक सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिपिड, लिपिड सबसे ऊपर, लिपिड सबसे पहले पक गए, फिर अमीनो एसिड इधर रह गया, कार्बोहाइड्रेट इधर रह गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अपन ने सेपरेशन करा लिया मटेरियल का। देख रहे हो, मतलब इस तरीके से ना एक प्रोडक्ट, एक सोल्यूशन में से अपन चीजें सेपरेट कर लेते हैं। जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ाते हैं पेपर में, तो मटेरियल की डेंसिटी के मुताबिक। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा एक्सप्लेन करता हूं, मान लो मैं हूं, मेरे साथ 10 लोग दौड़ रहे हैं मैराथन में, और मेरे जैसे ना 3-4 मेरे क्लोन है। हम लोग जब मैराथन में दौड़ेंगे तो हमारी सेम स्पीड होगी, हम लोग सबसे आगे निकल गए मान लो। लेकिन जो मोटे लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। सेम एक सोल्यूशन में जब ऐसे मिक्सचर ऊपर जाएगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे तेज भाग रहे हैं, सबसे आगे, लिपिड, लिपिड सबसे पीछे रहेगा, या फिर अमीनो एसिड सबसे बीच में रहेगा। ये ऐसे ना चीजें सेपरेट हो जाती है। दिस इज द क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर में करिए, अगर मान लो पेपर की जगह जेल प्रेजेंट हो, तो जेल क्रोमेटोग्राफी बड़ा आसान है। पेपर है तो पेपर, थिन लेयर है, अब वो पेपर है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई सा थिन लेयर है, थिन लेयर मतलब कोई सेलुलोज की थिन लेयर है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जेल प्रेजेंट है तो जेल क्रोमेटोग्राफी। या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है तो आयनिक क्रोमेटोग्राफी। अरे सर इलेक्ट्रिकल चार्ज बोले तो, इलेक्ट्रिकल चार्ज बोले तो अपन ना यहाँ पे एक जेल लेते हैं, जेल सॉलिड मीडियम की तरह काम कर रहा है, और फिर हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। मान लो कि ये जेल है, अपन क्या करते हैं, अपना मटेरियल जो है ना सकते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में ऐसे सेपरेट होते जाएंगे, ऐसे चार्ज के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा सबसे आगे। इसको बोलते हैं आयनिक क्रोमेटोग्राफी, कि चार्ज के अकॉर्डिंग अपन ने सेपरेशन करा लिया। अपन ने क्या करा, एक जेल लिया, और जेल में अपन ने जो अपना मिक्सचर था ना, मिक्सचर चार्ज मिक्सचर, वो ले लिया। तो ये चार्ज मिक्सचर अपन ने डाल दिया। फिर मान लो जो पहला वाला जो मिक्सचर है उसका बहुत चार्ज है, तो सबसे आगे चला जाएगा। ये तीसरे वाले का कम चार्ज था तो सबसे पीछे रह गया। तो चार्ज के अकॉर्डिंग भी अपन चीजें सेपरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी होता है और आयनिक में भी होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे ये वाला चीज थी। दिस ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको ना एक और क्रोमेटोग्राफी दिखा देता हूं तो तुम्हें और से समझ में आएगा।
तो ये जो एनिमेटेड वीडियो है ना, ये भी क्रोमेटोग्राफी समझने के लिए वीडियो है। यहां अगर आप देखो ना, तो ये मिक्सचर है एक कंपाउंड का, और ये क्या है, ये अपना स्टेशनरी सॉलिड फेज है। और यहां से ना अपन जैसे पानी डालेंगे तो पानी सॉलिड फेज से आगे ज्यादा जाएगा। अब मैं ये क्या करा, मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, ये अपन ने सारा मटेरियल डाल दिया, ये स्टेशनरी फेज था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोबाइल फेज बनाया, पानी डाला। देखो जैसे पानी अपन डालेंगे ना, तो डेंसिटी के मुताबिक चीजें सेपरेट होती जाएंगी। देखो सबसे पहले लाल वाला मटेरियल सेपरेट हुआ, फिर नीला वाला हुआ, पीला वाला, फिर नीला वाला, फिर काले वाले बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी वगैरह कम है। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसे होती है, समझ गए आप। क्रोमेटोग्राफी चलने दे, क्रोमेटोग्राफी ऐसे होती है, मतलब कि एक मिक्सचर है सोल्यूशन का, उसमें अलग अलग चीज अपन को सेपरेट करनी है। तो दो फेज रहते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज। स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड होगा, मूविंग फेज अपना गैस या फिर लिक्विड हो सकती है।